मैं हसन कादर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की चार जो है ना 3 घंटे फिर भी ऐसा ना करा दे ना छत्तियां ला दो लग जाएंगे सर। नहीं बॉस मेरी गल सुन ना तुसी साडा शेर दा छोटी तो तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो हर चीज़ को जो है वो फ्रीज कर दिया गया, स्टक कर दिया गया कि किसी का कोई रिजल्ट जो है वो आगे अनाउंस नहीं किया जाएगा। कोई फॉर्म 45 जो है वो बाहर किसी को अनाउंसमेंट के लिए नहीं दिया जाएगा। जाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आप खुद समझदार हैं, जब गबले हो रहे होते हैं, जब अंदर 2 नंबरियाँ हो रही होती हैं, जब वोटरों की तब्दीलियाँ की जा रही होती हैं, तो ज़ाहिर बात है मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुदीर खान और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। इलेक्शनों का चर्चा है, हर जगह पे इलेक्शनों को ही डिस्कस किया जा रहा है। अब इलेक्शनों की बात करेंगे हम आज कि इलेक्शन तो हो गए, लेकिन आज 4 से 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो इलेक्शनों के जो नताइज है वो मुकम्मल नहीं किए गए। अभी अगर बात की जाए कि लाहौर का जो सबसे पहला हल्का N117 है, उसका जो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन वाले दिन जब रात को हम पोलिंग का अमल जारी था, पोलिंग का अमल जब 5 बजे ख़त्म हो गया, उसके बाद जो थी वो फॉर्म 45 के ज़रिए जो है हमने रिज़ल्ट जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तकरीबन 6 बजे से 5:30-6 बजे जो है वो हमें फॉर्म 45 जो है रिसीव होना शुरू हो गए। और मजबूरी ये थी कि इंटरनेट ना चलने की वजह से एक ही जगह पे हम बैठे थे, सब दोस्त इकट्ठे होके जो मीडिया पर्सन थे, और वहाँ पे फॉर्म 45 ज़राए से मंगवा रहे थे। और उसके जो नताइज आ रहे थे वो मुसलसल जो थे वो नून लीग के ख़िलाफ़ आ रहे थे। ख़िलाफ़ से मुराद ये है कि नून लीग उसमें मुसलसल जो थी वो हार रही थी। अलीम खान हारे थे, उसके बाद अगर समीउल्लाह खान की बात करें वो हारा था, यासर गिलानी जीत रहा था, अली जाद भुट्टर जो था वो जीत रहा था। लेकिन जो जैसे ही रात को तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो हर चीज़ को जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया, स्टक कर दिया गया कि किसी का कोई रिज़ल्ट जो है वो आगे अनाउंस नहीं किया जाएगा। कोई फॉर्म 45 जो है वो बाहर किसी को अनाउंसमेंट के लिए नहीं दिया जाएगा। सारा कुछ स्टक कर दिया गया। मीडिया पर भी जो थी वो ख़बरें चलना बंद हो गई। सिर्फ वही जो पहले खबरें चल चुकी थी उन्हीं को मुसलसल रिपीट करते रहे, लेकिन नई खबरें नहीं आई। जैसे ही रद्दोबदल किया गया और इलेक्शन कमीशन ने हमें कार्ड जारी किए, इलेक्शन कमीशन ने हमें एक्रीडेशन जो कार्ड जारी किए, उसके बावजूद भी हमें आरओ के दफ्तर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आप खुद समझदार हैं, जब गबले हो रहे होते हैं, जब अंदर 2 नंबरियाँ हो रही होती हैं, जब वोटरों की तब्दीलियाँ की जा रही होती हैं, तो ज़ाहिर बात है मीडिया को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जब साफ शफाफ को काम हो रहा होता है, इलेक्शन साफ शफाफ तरीके से हो रहा होता है, तो वहाँ पे हर बंदे के जाने की इजाज़त होती है। लेकिन जब 2 नंबरियाँ हो रही होती हैं तो वहाँ पे मीडिया की इजाज़त नहीं होती। अगर हम बात कर लें इलेक्शन कमीशन की, तो पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाया वही कानून की जो शिक है उसके अगेंस्ट है कि जब इलेक्शन के पहले जो डेट अनाउंस हुई थी उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये इलेक्शन करवाते करवाते तकरीबन 1 साल जो है निगरान हुकूमत को दे दिए गए। 1 साल निगरान सेटअप चलता रहा, और जब इलेक्शन हुए अभी 4 से 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो अभी तक जो है इलेक्शन का रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं किया गया। जो इलेक्शन के फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट थे वो अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। फॉर्म 45 के बाद जो है वो फॉर्म 47 आता है, उसके जो रिज़ल्ट है वो उसको फ़ाइनल किया जाता है, उसको फ़ाइनल माना जाता है, लेकिन वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। जहाँ जहाँ अनाउंस किया गया उसको भी अदालतों में चैलेंज कर दिया गया, और चैलेंज करने के बाद जो है वो भी रिज़ल्ट रोक दिए गए हैं। उसका भी अब दोबारा रीकाउंटिंग की जाएगी, दोबारा फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट निकलेंगे। अब अगर हम बात कर लें इलेक्शन कमीशन ने तो जो किया, लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई, खुफिया वीडियो जो स्पाई कैमरे से बनती हैं वो मंजर आम पे आई हैं। जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर हैं जिनकी यहाँ पे वहाँ पे ड्यूटी थी वो खुद ये बता रहे हैं कि हमने शेर को 600 वोट दिलवाया है, शेर को हमने 500 वोट दिलवाया है, जिसकी वीडियो जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोजाइडिंग ऑफिसर खुद कह रहे हैं कि मैंने 600 वोट दिलवा दिया, मैंने 500 दिलवा दिया, मेरे पास 2 बुकें थी, मेरे पास 4 बुकें थी, जिनको हमने पूरा फिल करके ठप्पे लगा के हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने वो पूरी की है। चार जो है ना 3 घंटे फिर भी ऐसा ना करा दे ना छत्तियां ला दो लग जाएंगे सर।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੌਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਦੋਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੰਗੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੁਸਤਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਉਹ ਮੋਨੂ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਆਇਆ ਕੁਝ 12 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆਇਆ। ਟੋਟਲ 162 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਬਸ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਡਲਾਂ ਚ ਰੈਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਜੀ ਮੋਡਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਡਲ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇ ਇਹ ਬੱਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਢਿੱਲਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਪੀ ਪਾਏ ਨੇ 2 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਏ ਦੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਤੋਂ ਨਕਮੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਐਮਐਨਏ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 162 ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੂਨੀ ਦਾ 0 ਵੋਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ 50 ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਉਹ 8-9 ਨਿਕਲਨੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀ ਚਾਦਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है, फुटेजेस मंजर आम पे आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया, किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह अगर हम अपने अदारों की बात करें तो हमारी पाक रेंजर जो थी, पाक फ़ौज थी, पाक अफवाज ने और पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटे कंटिन्यूली उन्होंने ड्यूटियां सर अंजाम दी और किसी भी बड़े नाखुशगवार वाक़या से पाकिस्तान की आवाम को जो है वो बचाया। अगर बात की जाए ऑल ओवर पाकिस्तान की तो कोई भी ऐसा बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा नहीं हुआ जिसमें जानें ज़ाया हुई हों। उसके इलेक्शन के बाद गुजरात में एक वाक़या पेश आया, वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई, एक आधी जगह पे और फायरिंग हुई, लेकिन उस तरह खून खराबे वाला इलेक्शन नहीं हुआ जिस तरह आवाम ने अपना जहन बनाया हुआ था। यही वजह थी कि नेटवर्क बंद किया गया। नेटवर्क बंद करने की वजह से जो है वो किसी को भी राब्ते नहीं हो सके। अगर किसी का कोई थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो वो किसी को बुलवा नहीं सका, लड़ाई झगड़ा बढ़ा नहीं। यही वजह थी कि नेटवर्क बंद करने की। या अब कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि नेटवर्क इसलिए बंद किया गया था, धांधली करेंगे, नेटवर्क इसलिए बंद किया गया था कि 2 नंबरियाँ करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये नेटवर्क बंद करने का जो इकदाम था बहुत अच्छा था और इन्होंने किया भी ऐसा है कि पहले अनाउंस कर दिया कि नेटवर्क बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ 8 बजे बिल्कुल ऑल पाकिस्तान में जो है वो नेटवर्क को बंद कर दिया गया। अब इलेक्शन हो गया, सारा सिस्टम हो गया। अब जो कैंडिडेट जीतते हुए हैं वो भी परेशान हैं, जो हारे हुए हैं वो भी परेशान हैं। अब पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं, नून लीग के लोग ये कह रहे हैं हम जीते हैं। अब जब तक फाइनल इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अगर बात कर ली जाए जो लोग नून लीग के पुराने रहनुमा थे, जैसे कि हम वसीम कादर की बात कर लेते हैं, तो वसीम कादर जो थे वो दरीना इनके साथी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन कुछ उनके इख्तलाफात थे जिस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जब पार्टी को छोड़ दिया तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। पीटीआई ज्वाइन करने के बाद उनको वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार थे उन्होंने अपने पास बुलवाया और उनको अच्छे तरीके से पार्टी में वेलकम कहा और वो उसके बाद जो है वो पीटीआई में थे। अब इलेक्शन होने से एक दिन पहले जो थे वो वसीम कादर कैमरे के सामने आते हैं और आके बयानिया हलफ देते हैं कि मैं ईमानी कुरानी ये हलफ देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं इमरान खान का साथ दूंगा, इमरान खान का सिपाही हूँ और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में जो है वो इमरान खान का मैं साथ दूंगा। उसके बावजूद
जब इलेक्शन हो गया, जब जो भी लोग थे, अब ये जो इनका हलका था वो यही था जो जोरे पुल का हलका है, ये सदर का कैंट का हलका है, वो वही हलका था। उसमें अब लोगों ने एतमाद किया सिर्फ खान साहब पे, एतमाद किया है कि खान साहब के हमायत याफ्ता ये कैंडिडेट हैं वसीम कादर, और उनको वोट दिया। अब उनका जो पुराना रहनुमा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उनको हरा दिया गया, अवाम ने उनको जुतला दिया, लेकिन वोट दिया खान साहब को। अब जैसे ही उनके हलफ हुए, सारा कुछ हुआ, हर आवाम को यकीन था कि ये बंदा खान साहब के साथ अच्छे बुरे वक्त में चलेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ अगले दिन वसीम कादर साहब जाते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चले जाते हैं। वहाँ पे सैफुल मुल्क खोकर साहब लेके इनको मरियम नवाज़ के पास जाते हैं और वहाँ पे वसीम कादर बयान देते हैं कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्वाइन कर लिया है। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैंने वेलकम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। वोट आवाम से लिया खान साहब के नाम पे और जाके बैठ गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में, जिस वजह से आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और आप स्क्रीन पे फुटेज देख सकते हैं कि वसीम कादर के घर में, घर के बाहर कैसे अवाम जो थी, वो जो उसके वोटर थे, जो सपोर्टर थे, वो कैसे उसके घर के बाहर खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है, उनमें इतना गमो गुस्सा पाया जा रहा है, उनका ये कहना है कि अगर वसीम कादर हमें हल्के में नज़र आ गया, इसको गंदे अंडे मारेंगे, इसको गंदे टमाटर मारेंगे, इसको अपने हल्के में नहीं आने देंगे। अब किस मुँह से वो अपने हल्के में जाएगा, क्या मुँह दिखाएगा? अगर बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी इलेक्शन जीते हैं इमरान खान की तरफ से, अगर जाना ही था तो बाद में चले जाते जब सब लोग को फैसला कर लेते, लेकिन इन्होंने तो एक दिन भी नहीं गुजारा और जाके उनके पास बैठ गया और जाके वहाँ पे बयान दे दिया। ये भी भूल गया कि मैंने वहाँ पे बयान हल्फी दिया था और आवाम के सामने मैंने हलफ उठाया था कि मैं इमरान खान के बुरे अच्छे वक्त में उनका साथ दूँगा, उनका सिपाही रहूँगा, लेकिन उन्होंने एक दिन नहीं गुजारा। अब जितनी भी करप्शन हुई, जो कुछ भी हुआ, सब उंगलियां जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ उठाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इस काबिल ही नहीं रहा कि ये एक साफ शफाफ जो है वो इलेक्शन करवा सके। ज़ाहिर बात है अभी तक आज 5 रोज़ होने के बावजूद भी अभी तक जो फाइनल रिज़ल्ट हैं वो नहीं आ सके। बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जिनको रिकाउंटिंग की जा रही है, फार्म 45 के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट जो है अनाउंस किए जा रहे हैं। और अब पार्टियों की बात चल रही है कि कौन सा बंदा किस पार्टी में जाता है। अब नज़र ये आना शुरू हो गया है कि खान साहब के लिए बड़ी आसानियां पैदा होना शुरू हो गई। जैसे ही वोटिंग हुई, वोटिंग के अगले दिन जो था वो खान साहब का 9 मई वाला केस लगा और उनमें खान साहब की भी ज़मानत हो गई, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई, उसमें उसके कि जितने भी मेन बंदे थे उनकी ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ली गई, 1-1 लाख के मचलके गए। और अब ऐसे ही देखने में आ रहा है कि जितने भी लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको रिलीफ मिलने शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए खान साहब का साथ देने का, तो शाह महमूद कुरैशी वाहद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरा खान साहब का साथ दिया, जिन्होंने हलफ उठाया और हलफ की पासदारी की, अभी तक खान साहब के साथ है और हर जगह पे उनके साथ ही खड़े हैं। परवेज़ रशीद की बात की जाए, वो भी ऐसे ही वो सिस्टम जो है उनका चल रहा है, लेकिन जो मेन बंदे हैं वो यही हैं। अब देखने में ये आ रहा है, अब सुनने में भी आ रहा है कि इमरान खान को जो है वो बाहर आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो उनके वो केस ख़त्म कर दिए जाएंगे और आके इमरान खान जो है अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन उनको कंपेन नहीं करने दी गई, उनको बाहर आके वोट मांगने के लिए किसी को ये नहीं कैंडिडेट को निकलने दिया गया कि आप जाकर किसी को ये बता दें कि ये मेरा निशान है। पार्टी ख़त्म कर दी गई, इंतखाबी निशान ख़त्म कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सिर्फ इमरान खान की जिनको हमायत जो थी वो मिली हुई थी, वो लोग जो थे वो आसानी अपने घरों में बैठ के इलेक्शन जीते हैं। और मैं कहता हूँ अगर इमरान खान को निशान मिल जाता और ये सारा कुछ सिस्टम चल जाता तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक भी सीट लेना उनके लिए मुश्किल हो जाती और हुकूमत बनानी मुश्किल हो जाती। अब जो अदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि जो बंदा हक सच पे है उनको सपोर्ट करे। अब अगर आज़ाद सीटों की बात की जाए तो इस टाइम जो हुकूमत है वो इमरान खान की बन रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान का आ रहा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी सीटें ज़्यादा हैं। अब जिस पार्टी के साथ भी वो शमूलियत का ऐलान करेंगे कि हम इस पार्टी के साथ मिल के जो है वो आगे हुकूमत बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ये देखने में आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत बनेगी। दूसरी मेन जो चीज़ थी तो जमात इस्लामी के जो मीर थे
सिराजुल हक साहब उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। सिराजुल हक साहब ने अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया कि उन्होंने कहा दिया मेरी जो सीट थी अमीर की वो मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद तहरीक लब्बैक की अगर बात की जाए तो तहरीक लब्बैक ने भी फार्म 45 की हमायत का ऐलान कर दिया PTI का कि जहाँ भी PTI को एहतजाज करना होगा, PTI की कोई कॉल आएगी तो हमायत का पूरा ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने। और लब्बैक ने कहा हम हर जगह पे खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और पाक जो फार्म 45 है उसके मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो थी अलीम खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब की, इन्होंने जो मिल के पार्टी बनाई, अब अलीम खान के पास 2 से 3 सीटें थी, NA 117 की थी, गरी शाह की थी, लेकिन वो जीत गए। लेकिन जो उधर का हलका था लोधरा का, जहाँ पे जो चेयरमैन थे जहांगीर तरीन साहब, वो 2 से 3 जगह पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बेटे थे, वो मुकम्मल जो है वो हारने के बाद आज उन्होंने सियासत से खैरबाद सियासत को कह दिया। उन्होंने कह दिया मेरा सियासत के साथ अब कोई तल्लक नहीं है, मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ, खैरबाद कह रहा हूँ। इसी पे अलीम खान साहब का ट्वीट आता है। अलीम खान साहब कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ैसला नहीं था लेना चाहिए, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा मैं उनका एहतराम करूँगा, जहाँ भी वो मिलेंगे मैं उनका एहतराम करूँगा। वो अच्छे सियासतदान थे, उसके बावजूद भी ये कुछ किया तो उनकी अपनी ज़ाती राय थी। अब देखना ये है कि हुकूमत किसकी बनती है। अभी एक बात और भी जो है वो उसमें भी लड़ाई झगड़े की बात सामने आ रही है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से, उन्होंने भी ये कह दिया कि हमारे मुल्क में एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि जो 9 मई का वाक़या था वो कुछ भी नहीं था, उससे भी बड़ा वाक़या रूनुमा करने के लिए जो है वो प्लान तश्कील दे दिया गया। अब उन लोगों का ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो फार्म 45 के अलावा जो हमने वोट कास्ट किए थे वो भी RO के दफ्तरों में पड़े हैं, वो भी मुकम्मल एक जगह पे जो ठोकर पे दफ्तर इन्होंने बनाया वहाँ पे फार्म इकट्ठे नहीं किए गए। अगर जहाँ पे किए भी जा रहे हैं तो इक्का दुक्का फार्म जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मुकम्मल फार्म के जो साथ जो रिज़ल्ट था वो भी वहाँ पे इकट्ठा नहीं किया जा रहा। अब थ्रेड्स दिए जा रहे हैं कि 9 मई से ज़्यादा जो है वो बड़ा वाक़या रूनुमा होने वाला है, इसके प्लान तरतीब दिए गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई है, लेकिन अभी वाज़ेह सबूत नहीं दिखाए गए कि ये कौन करना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है। अगर PTI की बात की जाए तो PTI के रहनुमाओं का ये कहना है कि नून लीग ये चाह रही है कि जैसे ही फार्म 45 लेके यहाँ से निकलते हैं या जो दूसरे वोट कास्ट हुए हैं ये लेके निकलते हैं, वहाँ पे खुद PTI के बंदे बन के वहाँ पे आएँ, हंगामा राई की जाए और फार्म को आग लगा दी जाए, ताकि ये सबूत ही ख़त्म हो जाए कि नून लीग जो है वो हार गई है और PTI जीत गई है। जिन जिन हलकों में ये वोट PTI जीती है और उनको हराने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे जो फार्म है उनके RO से सख्त सिक्योरिटी में जो है वो लीड की गाड़ियों के साथ जो है वो ठोकर पे ले जाए जा रहे हैं, जहाँ पे दोबारा रीकाउंटिंग की जाएगी और देखा जाएगा कौन जीता है। अभी तक जो है वो हालात इस तरह के हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर पार्टी अभी परेशान है कि हमने किसके साथ मिल के हुकूमत करनी है। अगर नून लीग की बात करें तो वो पीपल पार्टी के साथ भी मीटिंग कर रही हैं, वो MQM के साथ भी मीटिंग कर रही हैं, सबके साथ मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने फाइनल नहीं किया कि कौन किसके साथ बैठेगा और कैसे हुकूमत बनेगी। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन कब तक कामयाब हो जाता है ये हुकूमत को मुकम्मल करने में और कौन वज़ीर आला आता है, कौन वज़ीर आज़म आता है। अभी एक और लड़ाई झगड़ा ये सामने आना है कि जब ज़राए के मुताबिक ये हमें पता चला है कि अलीम खान साहब की जो है वो इनके साथ नून लीग के साथ ये डील हुई है कि आप अगर जीत जाते हैं तो आपको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। जैसे कि अगर नून लीग की पार्टी की बात की जाए तो नून लीग की पार्टी का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो होंगी वो मरियम नवाज़ होंगी। अब देखना ये है कि अलीम खान साहब को अगर वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया जाता तो वो नून लीग की मुखालफत करते हैं या नून लीग के हक़ में बैठ जाते हैं कोई बड़ी मिनिस्ट्री लेके। अभी इस वक्त इसका फ़ैसला भी जो है वो कबल वक्त इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या फ़ैसला होता है और ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन सा बंदा आएगा। अभी तक जो है वो सीटों की एडजस्टमेंट जो है वो मुकम्मल की जा रही है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन कब इस सारे इलेक्शन को जो मुकम्मल करके और मुकम्मल जो नई हुकूमत है वो आती है। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को इजाज़त अल्लाह ने के बाद।